साधना के अनुभव चतुर्थ अध्याय पृष्ठ संख्या 50 से पृष्ठ संख्या 54। विधि: एकांत में बैठ जाएं। शरीर, आसन, स्थान और वस्त्र पवित्र हों। स्वास्तिकासन, साधारण पालती मारकर सिद्धासन या पद्मासन इसके लिए उपयोगी होते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ठोड़ी नीचे की ओर झुकी हो। प्रथम गुरुदेव का ध्यान करें और समझें कि वह यहीं उपस्थित हैं। पीछे थोड़ी देर तक टकटकी लगाकर नाभि कमल को देखें और साथ साथ यह ख्याल बांधें कि नाभि मंडल प्रकाशवान हो गया है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर यहाँ आ गई है। उस समय मुख से या मन से ओ का उच्चारण करें। आगे उस प्रकाशन और कुंडलिनी को सीधे धार की शक्ल से उठाता हुआ चोटी तक ले जाएं और वहाँ पहुँचने पर मौ बोलें। इसी तरह फिर उठावें और चोटी में छोड़ आवें। इस प्रकार कम से कम एक आसन पर 400 बार जप करें। ऐसा करने से कुछ दिन में कुंडलिनी शक्ति का संचालन हो जाता है और प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश हो धीमी पड़ जाती है। दोनों नथनों में वायु समान वेग से बहने लगते हैं। शरीर में 72 लाख यौगिक नाड़ियाँ मानी गई हैं। आगे चल के वह 72 करोड़ 72 लाख 10,201 हो गई हैं। उनका एक केंद्र नाभि और लिंग के बीच मेरुदंड में है। वहीं से चल वह जाल की तरह सारे शरीर में फैली हुई हैं। वह सभी प्रकाशित हो जाती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी इन्हीं में से हैं, जिनकी योग में बहुत महिमा है। सारे चक्र यही नाड़ियाँ बनाती हैं। वह सब दिव्य तेज से भर जाते हैं। उस समय साधक एक अद्भुत आनंद का अनुभव करने लगता है। मन निश्चल हो जाता है। यही इस चाप का फल होता है। वैसे भी नाभि कमल में अग्नि तत्व का वास माना गया है और अग्नि में प्रकाश होता है। योगी जन इसे सूर्य मंडल के नाम से पुकारते हैं और शुभ्र अर्थात श्वेत प्रकाश का यहाँ ध्यान करते हैं। इसलिए इस साधन से दिव्य प्रकाश का मिल जाना असंभव नहीं है। सुबह, शाम व रात्रि को जो इस जप को करेगा वह अवश्य ही उपासना का अधिकारी बन जाएगा। त्रिमुखी जाप: ऊपर कहे अनुसार प्रकाश खींचकर चोटी तक ले जाए और फिर वहाँ पर से गिराकर बाईं तरफ छाती में दिल के मुकाम पर लाकर छोड़ दें। फिर नाभि से भरे और दिल पर छोड़ें। इसी तरह बराबर करने से मन के विकार बहुत जल्द नष्ट हो जाते हैं। वह प्रकाशित हो उठता है। इसमें नाभि से उठाते समय ओम बोला जाता है और पीछे चोटी पर तत् और मन के स्थान पर सत का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार ओम तत्सत पूरा हो जाता है। नाभि से ज्योतिर्मय धार उठकर चोटी पर घुमाते हुए दिल में भर देना। एक साधारण श्वास लेने और निकालने में जितना समय लगता है उतना ही वक्त एक चक्कर में लगाना और फिर दूसरी श्वास के समय नाभि से आरंभ करना। यह त्रिमुखी जाप कहलाता है। इससे सात्विक भावों का उदय होता है
और कुविचार नष्ट होते हैं। हृदय में प्रकाश छा जाता है। कोई कोई चोटी के दाहिने कंधे पर घुमाते हुए उसे ले जाते हैं। यह अच्छा फल देता है। मन का रूप। दिल सीने में बाईं की ओर है। छाती की घुटनी से 1 इंच नीचे इसका स्थान है। अंग्रेजी में इसे हार्ट कहते हैं। यह एक रक्त पिंड है जिसका काम खून के सारे शरीर में पहुंचाना है। इसका ही नाम मन नहीं है। मन एक सूक्ष्म शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। कोई भी यंत्र उसे देख नहीं सकता। केवल योग दृष्टि वालों को उसका रूप नजर आता है। साधारण मनुष्यों के मन का रंग स्याह दिखाई देता है। साधन और अभ्यास करने वालों में स्याही के साथ नूरानी झलक आने लगती है और महापुरुषों का शुभ ज्योतिर्मय हो जाता है। मन शक्ति का असली स्थान ब्रह्मांड या सिर में है, पर व्यवहार के समय वह आज्ञा चक्र में होकर पिंड में उतर आती है और दिल के स्थान पर बैठकर करती है। इसका काम इंद्रिय पर कमांड करना और शरीर को व्यवहार में डालना है। जीव इसी मन पर अधिकार न होने से परेशान है। मालिक जीव का हुक्म नहीं चलता। कमांडर इन चीफ मन जो चाहे वह करता है। यही जीव का दुख है। जीव का अधिकार मन पर हो जाए, वह उसका आज्ञाकारी हो जाए, इतने ही के लिए यह सब साधन और क्रियाएं हैं। जैसे एक छोटा राजा शत्रु को पराजित करने के लिए बड़े और शक्तिशाली राजा से याचना करता है और उसकी मदद से ही दुश्मन पर विजय कर पाता है, इसी तरह असमर्थ जीव सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की शरण में जाता है और उससे बल पाने का भिक्षुक होता है। तजोसी तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलम मयि धेहि ओजस्योजो मयि धेहि मन्यरसि मन्युं मयि धेहि सहोसी सहो मयि धेहि। और भी कहता है, यज्जाग्रतो दूर मुदैतिं देवं तो दुःसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मय मनम शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात, हे प्रभु, आप तेज हैं, मुझे भी तेज दीजिए। आप अनंत पराक्रम वाले हैं, मुझे भी पराक्रमी बनाइए। आप अनंत बल वाले हैं, मेरी भी आत्मा और शरीर में बल दीजिए। आप में अद्भुत सामर्थ्य है, मुझे भी सामर्थ्यवान बनाइए। हे जगदीश्वर, जो आपकी आज्ञा में नहीं उसे आप दंड देते हैं, मुझे भी दंड देने की शक्ति अर्पण कीजिए। आप में अपार महान साहस शक्ति है, मुझे भी साहस शक्ति अर्पण कीजिए, ताकि राग द्वेष का प्रभाव मेरे ऊपर ना हो। और भी, हे पिता, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में मेरा मन जो चलायमान रहता है, दूर दूर भागता है, वह सभी अवस्थाओं में शांत रहे और ज्योतिर्मय हो जाए। वह बुराइयों में न जाके कल्याणकारी ही काम करे। हे भगवान, तीनों प्रकार के दुखों से मुझे बचाते रहिए, इत्यादि।
ऐसी प्रार्थनाएं जीव अपनी शांति के लिए अथवा मन पर विजय प्राप्ति करने के लिए जब करता है तो उसका प्रभाव तत्काल ही उसे देखने को मिलता है। यदि वह मुख से न हो तो आर्त और दुखी हृदय से हो। प्रार्थना के पश्चात फौरन ही उसे एक साहस मिलता है। कोई युक्ति समझ में आती है, किसी महापुरुष के द्वारा उसका उपाय बताया जाता है। यह सब उस दयामय प्रभु की प्रेरणा से होता है। भिक्षा मांगने पर दया उमड़ती है और वह थोड़ी सी अपनी शक्ति जीव को अर्पण करता है। इस दैवी शक्ति को प्राप्त कर जीव फिर मन से एक संग्राम करता है, परंतु उस समय भी उसकी पराजय होती है, क्योंकि मन भी एक साधारण शक्ति वाला नहीं है, वह अनंत शक्तियों का मालिक है। उसकी इच्छा इतनी बलवान होती है कि प्रयोग करने पर सेकंडों में बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ सकती है, पर्वतों को चूर चूर कर सकती है, वायु और जल के प्रभाव को रोक सकती है, दूर देशों की खबर ला सकती है, आकाश से सूर्य, चांद और सितारों के आकर्षण को छिन्न भिन्न कर सकती है इत्यादि। इंद्रियां उसकी इच्छा पर नाचती हैं, बुद्धि अपना आपा खो बैठती हैं और अहंकार दुम दबाए उसके पीछे चलता है। जीव फिर निराश हो ईश्वर की शरण जाता है। उसे और थोड़ी देर सहायता मिलती है, पर उतने से भी काम नहीं निकलता। बारंबार ऐसा करने पर जब उसकी विजय नहीं होती, तब वह पूर्ण सहायता प्राप्ति के लिए उससे मिलने को इच्छुक होता है। उसके समीप पहुंचने का उद्यम करता है, उसके दरबारियों अर्थात संतों से मिलाप करा देने की विनय करता है इत्यादि। यह सब स्तुति, प्रार्थना और सत्संग उपासना के साधन हैं, जिसके द्वारा जिस घड़ी वह उस महाराजाधिराज जगदीश्वर के महल में दाखिल हो, उसके पास जा बैठता है, यही उपासना कहलाती है। उपासना या भक्ति में अद्वैत पद नहीं है, यहाँ तक द्वैत ही काम करता है। हम और वह अलग अलग ही रहते हैं। यहाँ प्रेम बढ़ जाने पर, बारंबार उपासना करने पर आगे ऐसा अवसर उपासक को मिल जाता है जिसमें दुई मिट जाती है और दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं जान पड़ते। यह समाधि की अद्वैत अवस्था कहलाती है। अद्वैत आने पर जो सामर्थ्य ब्रह्म में है, वह सब उतना देर के लिए जीव को मिल जाता है और वह ब्रह्म बन जाता है, मगर यह बहुत ऊंची बात है। उपासना अथवा समीप बैठ के जीव जब प्रार्थना करता है तो उसी क्षण उसकी सुनी जाती है। जिस वस्तु की इच्छा होती है वह फौरन ही उसे दी जाती है। इस प्रकार दैवी शक्तियों को प्राप्त कर मन को मसोस डालता है और उसे अधिकार में कर शांति का राज्य करता है। मन पर से अधिकार छीनने के लिए, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए बिना भगवान की सहायता के सफलता किसी को नहीं मिलती। इस अपने मतलब के लिए ही प्रभु की आराधना जीव को करनी पड़ती है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना योग, तप इत्यादि सारे साधन अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए ही होते हैं। इसके द्वारा अपना ही अर्थ साधता है, अपना ही काम निकलता है। जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो
कि उन साधकों को करा के ईश्वर अपनी खुशामद कराना चाहता है। वह जीव को सेवा करते देख और गिड़गिड़ाते देख प्रसन्न होता है। उसका कोई अपना मतलब निकलता है, वह भूल में है। जीव अपने कल्याण के लिए, समर्थ बनने के लिए उसका भजन करता है, न कि उसको अकारण ही प्रसन्न करने के लिए। अपने को शक्तिशाली बनाने का इससे अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है कि महान शक्तिवान प्रभु के संपर्क कायम किया जाए और उसके भंडार से शक्तियाँ लेकर अपनी इकट्ठा हो जाएं।